नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 21,391 पोस्ट के लिए जो अभी आप लोग दिए हैं, ठीक है। यानी कि सभी चरणों का एग्जाम आप लोगों का एकदम फेयर तरीका से खत्म हो गया है। तो सभी के मन में अब डाउट दोस्तों आ रहा है कि आखिर कितना कट ऑफ रहा, ठीक है। यानी कि कितना स्कोर आपका आएगा कि आप फील्ड पे जाना शुरू करेंगे, दौड़ना आप जो है शुरू करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आज जो है इसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। और याद रखना, ये जो आपको फाइनल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, इससे कट ऑफ आपका लगभग बाहर नहीं रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और एक आपको तरीका से समझाने का भी कोशिश करेंगे अच्छे से इस वीडियो में कि आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपका है क्या, ठीक है। यानी कि क्या क्या साक्ष्य होता है कट ऑफ्स के लिए या क्या क्या प्रमाण होता है, ये सारा चीज इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है पोलिंग भी दिखाएंगे, ठीक है, और उसके बाद एनालिसिस भी करेंगे और एक एक चीज को देखेंगे कि आखिर पीटी के लिए, पीईटी के लिए यानी कि फिजिकल के लिए एक सीट पर यानी कि जो है कितने स्टूडेंट का फाइट हो रहा है, ठीक है। इन सभी को देखते हुए यहाँ पे जो हम लोग फाइनल कटअप तक पहुंचेंगे और एकदम बेहतरीन तरीका से सब चीज आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो इतना ही बोलेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग अच्छे से वीडियो को जरूर देखना और समझना, ठीक है। अच्छे से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर कटअप्स क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें यह भी दोस्तों बात करेंगे कि महिला का आखिर इतना कट ऑफ क्यों कम जा रहा है, पुरुष का थोड़ा सा हाई क्यों जा रहा है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे ये चीज भी देखेंगे कि रिजल्ट आपका जो है कब तक आपका जो है जारी होने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि सभी के मन में डाउट उत्पन्न हो रहा है कि रिजल्ट आखिर कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका कटिंग है, ये जो है आपका जो है जागरण जो उसका कटिंग है, ठीक है। पटना में दिया गया था कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए दोस्तों जो है 17,87,520 अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन किया था। मतलब क्या, फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। उसमें से ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से याद रखना 14,38,154 अभ्यर्थी ने क्या किया, तो आपको ई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड दोस्तों जो है डाउनलोड किया। क्या किया, कितना, ये 14,38,154 अभ्यर्थी ने जो है प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, ठीक है। ये जो सभी चरणों की जो यहाँ पे प्रतिशत की उपस्थिति रहा, लगभग ये 67 से लेकर के 68% के आसपास रहा। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा जो है कट ऑफ के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया, पेपर कटिंग हो गया, यहाँ पे एक साक्ष्य आपको मिल गया। अब यहाँ पे दोस्तों मैथमेटिकल तरीका से आप लोगों को समझाएंगे कि आखिर इस कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे दोस्तों फाइट करके हम लोग वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना है समझिएगा, सभी लोग अच्छे से इसको समझना। टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितना है, 21,391 है, ठीक है। टोटल फॉर्म कितना अप्लाई किया गया था, तो लगभग आपको 18 लाख जो अभी आपको दिखाए थे। टोटल स्टूडेंट जो दोस्तों यहाँ पे जो है प्रेजेंट रहा, अटेम्प्ट किया एग्जाम को कितना, तो ये लगभग 68% हम मान के चलते हैं, ठीक है, 68%। ये चीज और यहाँ पे मेन फैक्ट है कि आप देखे होंगे कि लड़की की उपस्थिति बहुत कम हुआ इस बार, ठीक है। लड़की की उपस्थिति बहुत ही कम रहा क्योंकि सेंटर से दूर दिया गया था, इसके वजह से भी कितना लड़की एग्जाम देने नहीं गया था, ठीक है। और दूसरे स्टेट का भी कुछ है, तो ये सारा चीज को यहाँ पे देखते हुए ये भी देखा गया कि 100 स्टूडेंट के बीच में जो है कम से कम जो है मात्र 20 से 25 लड़की के आसपास उपस्थित थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेल प्रेजेंट हम लेके चलेंगे 80%, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना दोस्तों यहाँ पे 68% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना उपस्थिति हो जाता है, तो उपस्थिति हो जाता है लगभग ये आपका कितना, तो ये देखिए 12 लाख यानी कि 24,000 स्टूडेंट ने दोस्तों एग्जाम दोस्तों यहाँ पे क्या किया, तो ये आपको जो है एग्जाम दिया, ठीक है। ये आपको जो एग्जाम दिया, ठीक है, यानी 68% मात्र इतना फॉर्म भरा, 68% प्रेजेंट रहा और यहाँ पे जो इतना प्रतिशत यानी कि इतना संख्या में स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, लड़की और लड़का दोनों मिला के, समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए 80% अगर हम लोग लड़का मान के चलते कि एग्जाम दिया है, तो ये 9,79,200 होता है, ठीक है। और अगर हम लोग 20% अगर हम लोग देख चलेंगे फीमेल ने एग्जाम दिया है, फीमेल कैंडिडेट ने, तो ये आपका होता है 2,44,800 आपका ये होता है, ठीक है। ये दोनों का आप जोड़ेंगे तो आपको टोटल आपको जो निकल जाएगा ये 12,24,000 आपको निकल जाएगा कि इतना स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे का पॉइंट समझिए, आगे का पॉइंट यहाँ पे समझिए, देखिए
टोटल वैकेंसी ऑफ मेल के लिए कितना हो जाएगा, तो 13,904। अब बोलेंगे सर इतना क्यों, तो देखिए क्या होता है, महिला के लिए 35% क्या है, आरक्षण भी है ना। अगर 35% आरक्षण है तो 35% पे तो आप फाइट पहले नहीं करेंगे। अगर सीट नहीं पूरा होगा महिला का, यानी कि महिला उसको नहीं पूरेगा, तब आपको लेगा, अलग बात है वो। लेकिन अभी तो हम लोग 35% छांट के चलेंगे पुरुष वाले के लिए, यानी कि 35% छांट के ही हम लोग पुरुष में जो है फाइट करेंगे ना। तो 35% अगर हम लोग सीट घटा देते हैं तो ये सीट कितना बचता है, तो 13,904 बचता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए फीमेल के लिए 35% अगर हम लोग निकाल लेंगे 21,391 पोस्ट में, 35% आता है कितना, तो ये आता है आपको 7,486। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात और है एक कि पीटी के लिए, यानी कि पीईटी के लिए टोटल जो रिजल्ट जारी करेगा, ये कितना जारी करेगा, कितना जारी करेगा, यानी कि देखिए पीईटी के लिए तो 5 टाइम्स रिजल्ट जारी करते हैं, यानी कि 5 गुना जारी करेगा। तो ये देखिए लगभग आपका रिजल्ट जारी करेगा 1,06,955 यहां से जो है रिजल्ट जारी करेगा पीईटी के लिए, फिजिकल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे का मेथड समझिए। यहाँ पे जो है पर स्टूडेंट कितना फाइट पड़ता है पीईटी के लिए। ठीक है, ये फाइनल मेरिट हम नहीं बता रहे, मेरिट तो आपका दौड़ के अनुसार ही बनेगा। जो बेहतरीन दौड़ेगा, बहुत अच्छा दौड़ेगा, उसके आधार पे मेरिट बनेगा। ठीक है, तो वो अलग बात हम लोग करेंगे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं रिजल्ट आखिर कितना 200 नंबर लाने पर आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल रिजल्ट गिवन फॉर फीमेल, यानी कि फीमेल की अगर हम लोग बात करें, महिलाओं की बात करें, तो देखिए टोटल जो आपको यहाँ पे हो जाएगा कितना यानी कि रिजल्ट आएगा ये यानी कि 1,06,955। इसका कितना प्रतिशत रिजल्ट देगा पीटी के लिए, 35% ना। तो 35% अगर निकालेंगे दोस्तों यहाँ से, क्योंकि 35% तो आरक्षण है, उतना तो रिजल्ट आपको देना है महिला का, तो ये आपका आएगा कितना 37,434 रिजल्ट आपको पीईटी के लिए जारी करेगा सीएसबीसी बोर्ड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों यहाँ पे ये महिला की जो टोटल संख्या आप निकाले थे, कितना आपको बैठी है महिला, ये आपका 2,44,800 आसपास। ठीक है, इतना जब ये महिला बैठी है, अगर इसमें दोस्तों हम लोग भाग देंगे, ये कितना आपको यहाँ पे जो है पीईटी के लिए कितना निकाले आप 37,434, इतना में अगर भाग दे देंगे हम लोग, महिला में इतना प्रेजेंट हुआ और इतना से भाग दे देंगे तो आपको टाइम से निकल जाएगा कितना एक सीट पे फाइट हो रहा है पीईटी के लिए। यहाँ पे देखिए 6.5 निकलता है। ठीक है, 6.5 के आसपास आपको याद रखना है, यानी कि 6 मान के चलिए चाहे 7 मान के चलिए कि यानी कि पर यानी कि पीईटी के रिजल्ट के लिए इतना जो है महिलाएं जो है फाइट कर रही है। ठीक है, इतना महिलाएं एक पीईटी यानी कि दोस्तों देने के लिए फाइट कर रही है। समझ गए इतना तक, तो ये आपका महिला का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पुरुष का समझिए। अब यहाँ पे पुरुष का समझिए, टोटल रिजल्ट दोस्तों गिवन फॉर मेल अगर निकालेंगे तो 65% रिजल्ट आएगा पुरुष का। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे टोटल रिजल्ट कितना आएगा 1,06,955, ये पीईटी के लिए। पीईटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, पीईटी के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, बाद में हम लोग कटअप देखेंगे, सारा चीज का एनालिसिस करने के बाद उसके बाद आपको पोलिंग भी दिखाएंगे, उसके बाद आपको दोस्तों दिखाएंगे कि आखिर कटअप कितना जाने वाला है और उससे कटअप आप हिलेगा नहीं। ठीक है, ये भी याद रखना। यहाँ पे देखिए ये आपका इतना हो गया, इतना का अगर हम लोग 65% निकालते हैं तो निकलता है 69,520। ये जो रिजल्ट आएगा दोस्तों ये पुरुष का आएगा, किसके लिए, फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 80% के आसपास दोस्तों याद रखना पुरुष प्रेजेंट था, तो वो जो निकाले थे हम लोग कितना निकला, तो 9,79,200 निकला। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 69,520 से भाग देंगे तो आपको 14 टाइम्स निकलेगा, यानी कि 14 दोस्तों याद रखना जो है ए पीटी के लिए जो 14 बच्चा जो है फाइट कर रहा है पुरुष में। ठीक है, तो यानी कि 14 200 गुना आपको यानी फाइट हो रहा है पीटी के रिजल्ट के लिए पुरुष में, और महिला में 6.5-7 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे इतना तक समझ गए। अब यहाँ पे दिखाते हैं पोलिंग। ठीक है, ये पोलिंग है एसके झा सर का। ठीक है, एसके झा सर ने दोस्तों जो पोलिंग डाला था कि बिहार पुलिस परीक्षा में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका कुछ आदमी ज्यादा करके भी डाल देता, कुछ आदमी सही, और कुछ आदमी मैक्सिमम आदमी अच्छा ही डालता है कि अच्छा से बता देते हैं, ताकि आज जो है एनालिसिस करके सर हमको बताएंगे वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला जो आपको ये क्राइटेरिया दिया गया तो ये 40 से 45 दिया गया, जिसमें 12% लोगों ने बोला कि हमको जो है, और यहाँ पे देखिए दिया कितना पोलिंग में वोट्स, तो 73,000 लोग ने दोस्तों वोट्स किया है। ये आपको जो ये जो कट ऑफ के लिए यानी कि मार्क्स के लिए। ठीक है, 73,000 में 12% लोगों ने बताया कि हमको कितना नंबर आ रहा है, तो 40 से 45 आ रहा है। ठीक है, 12% लोगों ने और बताया कि हमको जो है 45 से 50 नंबर आ रहा है। समझिए यहाँ पे, ये इसके बाद और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, 22% लोगों ने दोस्तों बताया कि हमको जो है कितना नंबर आ रहा है, तो 50 से 55 नंबर आ रहा है। ठीक है, समझिए यहाँ पे,
और उसके बाद देखिए 54% लोगों ने बताया कि हमको जो है नंबर कितना आ रहा है, तो 55 से ज्यादा नंबर आ रहा है। ठीक है, 54% लोगों का मानना है, 50% अधिक, यह 73,000 में कि दोस्तों जो है हमको 55 से अधिक आ रहा है। ठीक है, यानी कि 73,000 का अगर हम लोग 54% निकाल लेंगे तो ये 39,420 निकल जाएगा। 39,420 ये कैंडिडेट्स का कहना है कि मेरा नंबर 55 से ज्यादा आ रहा है, 60 आ रहा है, 62 आ रहा है, 65 आ रहा है, इतना के स्कोर में आ रहा है। ठीक है, इतना तो ये आप देख लिए, ये आपका जो एसके झा सर का पोलिंग हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अपना, यहाँ पे जो हम पोलिंग करवाए थे अपने इंस्टीट्यूट का, उसका यहाँ पे हम लोग जो है पोलिंग देखेंगे। ठीक है, वीनू एजुकेशन पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने जब करवाया दोस्तों यहाँ पे कि बिहार पुलिस परीक्षा 2024 में आपका लगभग कितना स्कोर आ रहा है। लगभग इसलिए क्योंकि 100 क्वेश्चन तो किसी को पता नहीं कि 100 में दोस्तों, यानी कि 100 क्वेश्चन तो पता नहीं है, तो इसलिए आपको लगभग लगा दिए कि आपको जितना भी याद है उसमें से बताइए कि आपका कितना स्कोर लगभग आ रहा है। ठीक है, ये आप ही लोग के द्वारा दिया गया वोट्स है, ये 17,000 वोट्स इसमें पड़ा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 17,000 में दोस्तों जो है 11% का मानना है, 11% स्टूडेंट का मानना है, इसमें फीमेल और मेल दोनों है। ठीक है, 11% का मानना है कि मेरा जो स्कोर आ रहा है ये 40 से 45 आ रहा है। ठीक है, 8% का मानना है कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, तो ये 45 से दोस्तों यहाँ पे जो है 50 आ रहा है। ठीक है, 60% का मानना है कि मेरा स्कोर जो है 50 से 55 के बीच आ रहा है। यही मामला आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये मामला आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट कहना है कि मेरा जो है 50 के आसपास स्कोर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मैंने करवाया कि 55 से दोस्तों जो है आपको 60 के बीच कितना, तो मात्र 10% लोगों ने कहा। ठीक है, और 60% प्लस दिए, 60 प्लस अंक दिए, तो आपका 11% स्टूडेंट का मानना है कि मेरा 60। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्कोर कितना कम जाने वाला है, आगे आपको बताएंगे। ठीक है, फीमेल और मेल दोनों का यहाँ पे जो है बताएंगे स्कोर। ठीक है, ये आपका दोनों एनालिसिस भी देख रही है, आप लोग के द्वारा दिया गया पोलिंग भी देख लिए, लगभग यहाँ पे जो आपको 1 लाख के आसपास लोगों का देख लिए वोटिंग्स क्या आपका स्कोर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल कटअप की ओर दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअली में सारा चीज आप लोगों को समझाया है ऊपर में। ठीक है, समझिए, पहले मैथमेटिकल तरीका से आप लोगों को बताया है कि कितने गुना रिजल्ट देगा, किसका किसका कितने पे फाइट होना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस परीक्षा भर्ती 2024 फाइनल सेफ स्कोर फॉर पीईटी यानी कि फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए आपको यहाँ पे दिया गया, और ये याद रखना यहाँ से 1-2 नंबर का जो है इधर उधर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग अनुमान ही लगाते हैं और मैंने पूरा साक्ष्य के साथ अनुमान लगाने का कोशिश किया है। तो ये इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैटेगरी यहाँ पे मेल और फीमेल हो गया। जनरल का देखिए मेल में जो जा सकता है ये 60 से 62। ठीक है, जनरल में याद रखना अदर स्टेट भी आ जाएगा। अदर स्टेट वाले जो भी है, चाहे लड़की चाहे लड़का जो भी है, वो अदर स्टेट में जो है जनरल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। जनरल यहाँ से जो है 60 से 62 भी अगर लाते हैं तो आप फील्ड पे जाने के लिए एलिजिबल है। अब दौड़ना शुरू कर दीजिए एकदम बेहतरीन तरीका से। ठीक है, बीसी के लिए यहाँ पे देखेंगे, देखिए बीसी यहाँ पे क्या होता है, तो BC2 होता है हम लोगों की तरफ, क्या होता है BC2 होता है, और BC1 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो EBC बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो BC यहां से जो हम लोग देखेंगे यानी कि BC2 में, तो ये BC2 का 55 से 260 के बीच रहेगा। ठीक है, यानी कि EBC, ये सारा चीज हम लोग छानबीन करते हुए यहाँ पे कटअप पे पहुंचे हैं। ठीक है, EBC के लिए यहाँ पे देखेंगे तो याद रखना EBC BC1 के लिए अगर देखेंगे यानी EBC के लिए, तो ये 52 से 53 रहने की संभावना रहेगी। याद रखना, ये आप जो है फील्ड पे जाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यानी कि दौड़िए। EWS के लिए देखेंगे तो EWS और BC का लगभग दोस्तों बराबर होता है, कभी कभी पॉइंट में या 1-2 नंबर का इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये 53 से लेकर के 55 चले हैं EWS का भी। ठीक है, SC के लिए यहाँ से 50 प्लस जिसका भी आ रहा है दौड़ना शुरू कीजिए। ठीक है, 50 1 नंबर कम भी आ रहा है, दौड़ना शुरू कर दीजिए। ST के लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं, 45 प्लस के आसपास आ रहा है तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बात यहाँ पे फीमेल का, देखिए फीमेल का यहाँ पे बोलेंगे सर इतना कम क्यों लिखे हैं, तो फीमेल का कंपटीशन भी तो कम है ना, 6.5-7 का जो है यानी कि गुना आपको फाइट है यानी कि पीईटी के लिए, इसीलिए यहाँ पे जो है फीमेल का थोड़ा सा कटअप कम रहेगा इस बार, ये चीज को ध्यान रखना। और सभी लोग अच्छे से दौड़ना शुरू कीजिए। ठीक है, ये कटअप में अगर आ रहे हैं तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फीमेल का यहाँ पे देखेंगे तो 45 से 50 हो जाएगा, यानी कि देखिए जनरल का यानी कि अदर स्टेट में भी जनरल, ये आपका 45 और 50 के बीच रहने वाला है फीमेल का। ठीक है, BC में अगर फीमेल देखेंगे तो ये 42 से 45 जिसका आ रहा है सेफ है। EBC का देखेंगे तो ये 40 से 42, और यहाँ पे EWS में देखेंगे 43 से 46। ठीक है, और SC में देखेंगे तो 38 से 42, और ST में 35 प्लस 20 जिसका आ रहा है, दौड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये रहा आपका दोस्तों कटअप। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को कैसा ये फील आ रहा है, मतलब क्या कटअप लग रहा है कि इससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। ठीक है,
और जिसका भी इसमें इसके अंदर आ रहा है नंबर, ठीक है, तो वो दौड़ना शुरू कर दीजिए एकदम बेहतरीन तरीका से, क्योंकि आपका मेरिट दौड़ पे ही बनना है, ठीक है, दौड़ पे बनना है, गोला फेंक और हाई जंप पे ही बनना है। तो वहां पे आप जो है जितना स्कोर करेंगे उतना ज्यादा आप मेरिट के लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस कैटेगरी में जो भी आते हैं इस नंबर में, तो जाके आप दौड़ना फील्ड पे शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, आपके मन में ये आ रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना 30 से 45 दिन के टारगेट हम लोग लेके चलते हैं कि रिजल्ट आएगा 30 से 45 दिन में, ठीक है। यानी कि 1 से 1.5 महीना के बाद आप लोगों का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, याद रखना। अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि जो है दौड़ तो सर शुरू कर दिए हैं, इसके साथ अब क्या करें, तो इसके साथ क्या करना है, अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पे ध्यान देना, आप लोगों के लिए 2 बेहतरीन बैच लेके आ रहे हैं, अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है 30 से 45 दिन समय है। इस 30 से 45 दिन को इसलिए बोल रहे हैं कि आपको जो है यूटिलाइज कीजिए, यानी कि उसको और अच्छे बनाइए, क्योंकि अभी आप जीके जीएस पढ़ के तुरंत उठे हैं, ठीक है, तो आपका रनिंग में हमेशा रहेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, ये दोनों बैच में से आप जिसको भी चाहेंगे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला बैच जो आपको दे रहे हैं बिहार एसएससी स्पेशल बैच रहेगा, जिसका दोस्तों संभावित रिजल्ट संभावित दोस्तों जो है एग्जाम का डेट भी आ गया है, जो आपका नवंबर के आसपास होना है, ठीक है। नवंबर के आसपास ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना है, याद रखना। ये आपको एग्जाम बेहतरीन तरीका से इस बार होने वाला है, तो इसमें आप अच्छे तरीका से जुट जाइए, ठीक है। इसके लिए मात्र आपको 249 रुपया दोस्तों पे करना है, मात्र 249 रुपया आप लोग को पे करना है। उसके लिए आपको प्रोसेस आगे बताएंगे, ठीक है, प्रोसेस यहाँ पे बताएंगे। 249 रुपया में आपको जो है स्पेशल बैच देंगे, इसमें जीके जीएस और प्रीवियस ईयर का मैथ और रीजनिंग सारा चीज आपको इसमें करवाएंगे। ये नवंबर तक के लिए दोस्तों वैलिडिटी है, एग्जाम तक के लिए, ठीक है। तो ये आप जो है कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे जो भी दोस्तों यहाँ पे जीके जीएस फाउंडेशन यहाँ पे जो है एमसीक्यू क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, यहाँ पे स्पेशल बैच बिहार एसएससी के बारे में एक और चीज जान लीजिए, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाएंगे, ठीक है, और आपको जो है जीके जीएस का डिस्कशन के साथ आपको जो है उसका पीडीएफ भी आपको उसमें उपलब्ध कराएंगे, सारा चीज आपको एकदम बेहतरीन तरीका से इसमें करवाएंगे। अब यहाँ पे आइए जीके जीएस फाउंडेशन बैच, ये क्या है, तो ये याद रखना क्या है, तो ये सेकंड बैच आपका हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना। और ये बिहार एसएससी का टाइमिंग नोट करना, ये 5:30 बजे टाइमिंग है शाम में, ठीक है, 5:30 बजे टाइमिंग है शाम में, ये नोट करना। और ये जीके जीएस फाउंडेशन का याद रखना, सुबह में 8 बजे है, ठीक है, सुबह में 8 बजे जीके जीएस का फाउंडेशन एमसीक्यू क्लास आएगा, याद रखना। अब ये सेकंड बैच में जो जीके जीएस होगा, इसमें एसएससी जीडी का जो तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ का जो तैयारी कर रहे हैं और बिहार एसआई का जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेहतरीन क्लास रहेगा। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, एससीईआरटी को फॉलो करते हुए, इसमें जो आपको जीके जीएस का एकदम बेहतरीन तरीका से सेशन आपको 8 बजे मॉर्निंग में करवाएंगे, ठीक है। और ये मात्र आपको 199 रुपया में, और एक याद इंपॉर्टेंट ये भी है कि 3 महीना में ये वैलिडिटी, यानी कि 3 महीना में ये कोर्स आप लोगों को जीके जीएस फाउंडेशन का ये आप लोगों का खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बैच से जो भी जुड़ना चाहते हैं अब जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि अभी समय है, ये समय को आप बर्बाद करेंगे तो फिर आप जीके जीएस भूलना आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे क्या करना है, तो ये नंबर आप ले लीजिए, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर हमको जो है बैच चाहिए, बैच आपको चाहिए कौन, तो आप लिख के उसमें भेजना कि सर हमको फलना बैच चाहिए, तो आपको उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके आप जो है अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम भेज देना। आपको फिर दोस्तों जो है उस पेड ग्रुप में पेड बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, टाइम टू टाइम क्लास करना है, टाइम टू टाइम आपको मटेरियल मिलेगा, सारा चीज को फॉलो करना, एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोगों का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और मेल और फीमेल के अलग अलग इस बार जो है पेड बैच पेड ग्रुप की दोस्तों व्यवस्था किया गया है, जो कहीं भी किसी को दिक्कत इस बार नहीं होगा, ठीक है। ये आपका नंबर रहा, इस पे दोस्तों आप मैसेज करके आप जो है पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका कट ऑफ और ये था आपका बैच कब आएगा, क्या आप लोग पूछ रहे थे। ये सारा बैच, और याद रखना ये सारा बैच 2 सितंबर से शुरू हो जाएगा, 2 सितंबर से ये बैच आप लोगों का शुरू हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर से आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये आपके ये वीडियो के बारे में आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, ठीक है। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों कटअप्स के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, कितना आपका स्कोर आ रहा है, सभी लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।